हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे अंदर इतनी ज्यादा ऊर्जा भरी हुई है क्योंकि आज 5 नवंबर और मैं आज सेकंड हाफ ऑफ द सिलेबस स्टार्ट कर रहा हूं। और देख लो पिछले 7 दिन में कितना निपटा दिया, अगले 7 दिन में कितना निपटाऊंगा। तुम मेहनत कर रहे हो कि नहीं मुझे बताओ। क्या इतने लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हो? 7 लेक्चर्स अगर ऑन एन एवरेज 2 घंटा मान के चलूं, 14 घंटा। अरे इतनी ताकत तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। सुबह 6 बजे उठो और 14 घंटे, 6 से 6 12 6 घंटे हो गए और शाम के 8 बजे तक बैठो यार। कभी लो मजे जिंदगी के। देखो मैथमेटिक्स पढ़ के कैसे नहीं आएंगे नंबर, है बच्चों? आएंगे ना नंबर। तो चलिए 5 नवंबर बहुत प्यारा टॉपिक, बहुत छोटा टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, तो लेट अस स्टार्ट बच्चों। तो पूरी यूनिट देखो भैया, देखो कितनी प्यारी चीज है कि हमने अब तक पॉलिनोमियल आज करेंगे। हम ये निपटा चुके हैं। क्या आप ये निपटा चुके हो? बहुत अच्छे तरीके से कर लेना। हम एपी भी निपटा चुके हैं। आज हम ये करेंगे और फिर 8 तारीख को हम क्या करने वाले हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारा 11 नंबर कितना है? 20 नंबर, सॉरी 20 नंबर। इतना ज्यादा वेटेज है, छोड़ दोगे क्या? ठीक है, चलो तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। और अपनी कॉपी में हेडिंग बनाएंगे पॉलिनोमियल। अपनी कॉपी में हेडिंग बनाएंगे पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, अपनी कॉपी में हेडिंग बनाएंगे पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, समझ में आया क्या? पॉलिनोमियल, ठीक है ना बेटा? चलो अब पॉलिनोमियल को अगर मैं यहां पर क्या करूं, ब्रेक करूं, तो यहां पर पॉली शब्द का मतलब होता है मैनी, और नोमियल का मतलब होता है टर्म। ठीक है, एन एक्सप्रेशन कंसिस्ट मेनी टर्म। एन एक्सप्रेशन consist many term is called polynomial। एक ऐसी एक्सप्रेशन जहां बहुत सारे टर्म हो, लेकिन टर्म क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे। अब मैथमेटिक्स में 2 चीजें होती हैं, एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। एक होता है वेरिएबल और बच्चों एक होता है कांस्टेंट। दूसरा क्या होता है? कांस्टेंट। समझ में आया बेटा? बच्चों समझ में आया क्या? आप बोलेंगे हाँ जी सर, हमको चीज समझ में आई। मैथमेटिक्स में जहां नंबर्स आ गए उसको हम कहेंगे कांस्टेंट। नंबर्स 1 2 3 4 -1 -2 -3 कांस्टेंट हो गया। नंबर्स है ना, नंबर्स। एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। राइट है बच्चों? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, दीज आर द कांस्टेंट। राइट क्या? सेकंड आता है वेरिएबल। मैथमेटिक्स में जहां भी अल्फाबेट्स आ जाए, अल्फाबेट्स एग्जाम्पल A, B, C, ये सारे अल्फाबेट्स आपके वेरिएबल्स होते हैं। 11th के अंदर आओगे तो वहां पर जैसे M और जो N हो गए, ये सब अल्फाबेट्स नहीं होते। 11th की बात अलग है। 10th की अगर मैं बात करूं तो जितने भी अल्फाबेट्स हो गए हम उसको क्या कहेंगे? वेरिएबल। राइट है क्या? इनको वेरिएबल क्यों कह रहे हैं? बिकॉज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स वेरी। तो राइट है बच्चों? आवाज सुनाई दी तुम्हें? एक्चुअल में ना जिसने खुद के पैसे से बुलेट खरीदी होगी, बिलीव मी यार, वो इस तरह से हरकत नहीं करेगा, है ना? बाप की कमाई को इस तरह से उड़ाना बेटा अच्छी बात नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात? चलो, तो वेरिएबल की अगर मैं बात करूं, दैट डू नॉट हैव फिक्स्ड वैल्यू। इनकी वैल्यू क्या नहीं होती बेटा? फिक्स नहीं होती। क्लियर है? जैसे x की वैल्यू कभी 1 आ गई, कभी 2 आ गई, तो ये आपके वेरिएबल्स हो गए। और इनकी वैल्यू कैसी होती है बेटा? फिक्स होती है, फिक्स वैल्यू। राइट है बच्चों? ओके, अब बहुत ध्यान सुनना। जब भी मैं किसी वेरिएबल की
जब भी मैं किसी वेरिएबल की किसी वेरिएबल की मल्टीप्लाई कांस्टेंट से करूंगा, किसी वेरिएबल की मल्टीप्लाई कांस्टेंट से करूंगा, फॉर एग्जांपल कांस्टेंट ले लिया 4 और इसकी मल्टीप्लाई मैंने x से कर दी, तो ये क्या हो गया 4x। तो यहां पर ये जो 4x है बेटा, ये क्या कहलाएगा, एक टर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टर्म कहलाएगा। क्लियर है बेटा, समझ में आ गई। तो इसको हम क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। ये चीज क्लियर है, ओके। अब जब भी टू और मोर टर्म्स, जब भी टू और मोर टर्म्स, जैसे 4x प्लस 4x स्क्वायर है ना, आपके सामने 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो यहां पर टर्म कितने सर, 3 टर्म है, पहला दूसरा तीसरा। आपको आगे सर दो टर्म कैसे, मैं बताता हूं दो टर्म कैसे, सुनना। एक्चुअल में दो की मल्टीप्लाई भी किसी वेरिएबल से हुई है, लेकिन उस वेरिएबल की पावर क्या रही होगी बेटा, 0 रही होगी। क्योंकि अगर किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसका मतलब 1 होता है। तो यहां पर 2 का मतलब ही क्या हुआ, 2x की पावर 0, और x की पावर 0 का मतलब होता है क्या बेटा, x की पावर 0 का मतलब 1 होता है। राइट है बच्चों, समझ में आया। तो यहां पर कितने टर्म हो गए, 3 टर्म हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 टर्म हो गए। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल। क्यों, यहां पर बहुत सारे टर्म है, बात समझ में आ गई। पॉलिनोमियल समझ में आ गया क्या, क्लियर है बच्चों, टर्म के बेसिस पे समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए अब इसको मिटाता हूं और मैं यहां पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल लिखवाता हूं। क्या लिखवाता हूं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। बेटा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है बेटा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। राइट है बेटा, राइट है, क्लियर है क्या। अब दो बेसिस पे हम इसके टर्म पढ़ेंगे, दो बेसिस पे टाइप्स पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, और दूसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, राइट है बच्चों। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने मैंने यहां पर लिखा 4x प्लस 3, राइट है बेटा। फिर मैंने आपके सामने लिखा 2x केवल, और फिर मैंने यहां पर लिखा आपके सामने 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, राइट है बच्चों, ओके। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, क्योंकि यहां पर कितने टर्म है, 1 2 टर्म है। तो जब 2 टर्म होगा उसको कहेंगे बाइनोमियल, और जब केवल एक ही टर्म होगा उसको कहेंगे मोनोमियल, और जब 3 टर्म होंगे ट्राइनोमियल, लेकिन 3 से ज्यादा को हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल ही कहेंगे। ऑल्दो ये सारे ही पॉलिनोमियल है, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। राइट है बेटा, समझ में आया क्या, आप बोलेंगे हाँ जी सर। क्लियर है बेटा, क्लियर है बच्चों, बोलो फटाफट से, समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं एक बार डिग्री की। डिग्री क्या होता है, एक बार थोड़ा सा बेसिक समझाता हूं आपको। डिग्री, आपके सामने मैं 3 पॉलिनोमियल लिख रहा हूं, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 पहला पॉलिनोमियल, दूसरा 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और फिर लिख रहा हूं 4x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 1। अब यहां डिग्री का मतलब समझना, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन गिवन पॉलिनोमियल, क्लियर है। अब सर समझ में नहीं आया, बेटा ऑब्जर्व करो। अब यहां पर वेरिएबल x है, यहां पर x की पावर 0, यहां पर x की पावर 1, और यहां पर x की पावर 2। तो यहां पर हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2। इसकी डिग्री कितनी हो गई, यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है, तो डिग्री क्या हो गई इसकी, 3। राइट है बेटा। और यहां डिग्री कितनी हो गई, 4। क्यों, मैक्सिमम पावर क्या है यहाँ पे, 4।
डिग्री का कंसेप्ट समझ में आ गया? डन है, बोलो फटाफट से, डन है क्या बच्चों? समझ में आया नहीं आया? आ गया, बहुत बढ़िया, क्लियर है, डन है क्या? ओके, सो आगे बढ़ते हैं और अब थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल जानकारी आई ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, इसे मिटा दो बेटा। आप बोलेंगे हाँ जी सर, आप इसे मिटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, ओके, इसे मैं मिटा देता हूँ। ओके, डन है क्या? बहुत बढ़िया। आई, अब डिग्री के बेसिस पे ऐसा पॉलिनोमियल जिसके डिग्री 1 हो, फॉर एग्जाम्पल 4x प्लस 3, और फिर आपका आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, फिर आ जाता है 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। राइट बेटा, यहां डिग्री कितनी है? 1। और जिसकी डिग्री 1 होगी, जिसकी डिग्री 1 होगी उसको कहा जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहा जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। और जिसकी डिग्री 2 होगी उसको कहा जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहा जाएगा सर? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अरे सर, ये तो पूरा पूरा चैप्टर है। हाँ बिल्कुल बेटा, अगला पूरा चैप्टर यही है। ठीक है क्या? समझ में आया बच्चों? और जिसकी डिग्री 3 होगी, जिसकी डिग्री 3 होगी बेटा, उसको कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। डन 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 डन। ओके, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन बच्चों, ये अपने सिलेबस में अब नहीं है, पहले था। राइट है, क्यूबिक हमको कहीं भी सॉल्व नहीं करना, कहीं भी। ये सिलेबस में आपको 1 वेरिएबल में नहीं दिखेगा, 1 वेरिएबल में दिखेगा, 2 वेरिएबल में है। ठीक है, और यहाँ क्वाड्रेटिक आपका पूरा का पूरा चैप्टर है, 2 चैप्टर है, पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक 2 अलग अलग चैप्टर, यही पूरी चीजें आपको डिस्कस करनी है। ठीक है, चलो नोट कर लिया क्या? नोट कर लिया बेटा? है भाई, तो इसे देख लो, है ना, कर लिया नोट। चलो आगे बढ़ते हैं। आइए, अब क्योंकि हमको पढ़ना है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। राइट है बच्चों? राइट है बच्चों, बोलो फटाफट से, क्लियर है क्या? आप बोलेंगे हाँ जी सर, ये चीजें हमको क्लियर है। राइट है क्या? बहुत डन, डन बोलो। अब क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसका जनरल एक्सप्रेशन। अच्छा बेटा, एक चीज सुनना ध्यान से, एक चीज बहुत ध्यान सुनना, कि जब भी हम लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, राइट है बच्चों, जब भी हम लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ेंगे तो होगा क्या, यहां पर हम एक वेरिएबल वाले पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक वेरिएबल, केवल एक वेरिएबल हो इस चैप्टर में, एक वेरिएबल केवल। फॉर एग्जांपल एक्स है तो एक्स ही रहेगा, वाई है तो वाई रहेगा, जेड है तो जेड रहेगा। समझ में आ गया? इसका जनरल एक्सप्रेशन होता है ए एक्स प्लस बी बराबर 0। अब 0 ना भी लिख के चल जाएगा, क्योंकि हम यहां पर क्या करने वाले हैं? बेसिक पढ़ने वाले हैं। अब यहां पर x का कोफिशिएंट जो होगा, x का जो कोफिशिएंट होगा a, वो कभी भी क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। राइट है क्या? एग्जांपल सर समझ में नहीं आया? अब यार क्लियर है, ये चीज यहां पर नहीं होती। देखना ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा 3x प्लस 2। सपोज यहां पर 3 की जगह 0 होता, तो यार x भी, अगर 3 की जगह 0 होता तो x भी गायब हो जाता, और जब x भी गायब हो जाता तो केवल 2 बचता, और 2 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो वो लीनियर कैसे होता? समझ में आया? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपके साथ लिखूं 0 प्लस 2, तो ये केवल 2 है। अब 2 यार लीनियर कहां से हो जाएगा? वेरिएबल है नहीं ना वहां पे, कांस्टेंट है, केवल कांस्टेंट। राइट? ओके, अब मैं बात करता हूं बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जनरल एक्सप्रेशन की। जनरल एक्सप्रेशन, राइट है बच्चों? जनरल एक्सप्रेशन, तो इसका जो जनरल एक्सप्रेशन होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अच्छा 0 ना लगा चलेगा, क्योंकि अभी पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, इक्वेशंस नहीं पढ़ रहे। राइट है क्या? तो ये इसका जनरल एक्सप्रेशन रहेगा।
यहां पर कभी भी a जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a जीरो हुआ तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर के साथ वाला कोफिशिएंट जीरो है, तो इसका मतलब ये bx प्लस सी मतलब 3x प्लस, मतलब एक यहां पर x की जो डिग्री है वो 1 हो जाएगी और वो लीनियर बन जाएगा। समझ में आया? डन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने बोलूं कि 4x प्लस 2x माइनस 1, अब यहां जीरो अगर हो जाए तो 0x² प्लस 2x माइनस 1, तो आप इसको क्या लिखोगे? 2x माइनस 1। अब ये 2x माइनस 1 है, इसका मतलब क्या हुआ भाई? ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक थोड़ी है। क्वाड्रेटिक के लिए डिग्री दो होना क्या है? अनिवार्य है। राइट है बच्चों, ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी। ये चीज आपको समझ में आई क्या? क्लियर है क्या? बेसिक पढ़ाया, देखो अभी तक कितना समय हो चुका है, मैं बिल्कुल बेसिक पढ़ाया। ठीक है, चलो मैं वरना फटाफट आके क्वेश्चन ही सॉल्व करके चला जाता तो मेरे को समझ में नहीं आता। राइट, चलो आओ बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और आगे डिस्कशन करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। पहले हम इसके जीरोस के बारे में। जीरो का मतलब क्या होता है? जीरोस, जीरोस कह लो, जीरोस कह लो, सॉल्यूशन कह लो, रूट कह लो। ठीक है, समझ में आया? जीरोस कह लो, सॉल्यूशन कह लो या फिर रूट कह लो, ये सारी बातें क्या है बच्चों? सेम है। नोट डालो कॉपी में फटाफट से, फटाफट से। चल चलो, अब रूट, सॉल्यूशन और जीरो का मतलब क्या है? बहुत ध्यान देखना। मैं आपके सामने 4x प्लस 4 लिख रहा हूं और मैं कहूं कि भैया यहां पर x की वैल्यू क्या हो, x की वैल्यू क्या हो कि 4x प्लस 4 क्या बन जाए? जीरो बन जाए। 4x प्लस 4 क्या बन जाए? जीरो बन जाए। तो कैसे निकालेंगे? 4x इज इक्वल टू माइनस का 4, तो x बराबर माइनस का 4 अपॉन में 4, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 1। अगर आप इस इक्वेशन में x की जगह पे माइनस 1 रखें तो ये जीरो हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। 4 वन जा 4, माइनस का 4 प्लस का 4, माइनस 4 प्लस का 4 कट गया, आंसर क्या आ गया? जीरो। तो इसका मतलब x की वो वैल्यू जो सेटिस्फाई कर दे, उसको जीरो इक्वेट कर दे, उसको हम कहते हैं जीरोज या सॉल्यूशन या रूट्स। समझ में आया? जीरोज, सॉल्यूशन या रूट्स का मतलब क्या होता है कि x की वो वैल्यू, बच्चों x की वो वैल्यू जो पुट करने पर वो इक्वेशन जीरो के इक्वल हो जाए, वो इक्वेशन जीरो के इक्वल हो जाए। ये चीज समझ में आई क्या बच्चों? डन है? पक्की बात है? बहुत बढ़िया। आओ अब यहां पर इसका निकालना तो बहुत इजी है। जैसे कोई भी इक्वेशन होगी x प्लस बी इक्वल टू जीरो की फॉर्म में, तो यहां पर x का वैल्यू निकालना बहुत इजी है। कैसे निकालेंगे? ax इज इक्वल टू बी को उधर ले जाएगा तो माइनस का बी, और x का वैल्यू आ जाएगा यहां पर माइनस का बी अपॉन में a। बहुत इजी है, इस पे सॉल्यूशन सवाल नहीं बनते, लेकिन ये बहुत ज्यादा इजी प्रोसेस होती है इसकी। राइट है बच्चों? लेकिन अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात करूं तो इसके लिए हम वेरियस टाइप्स ऑफ फॉर्मूला यूज करेंगे। पहला हम यूज करेंगे मिडल टर्म स्प्लिट, पहला हम यूज करेंगे मिडल टर्म स्प्लिट, और दूसरा हम करेंगे यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और ओल्ड एनसीईआरटी मतलब पहले जो सिलेबस हुआ करता था उसके अंदर एक बहुत प्यारा टॉपिक था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जिसको हम प्यार से सीएसएम भी कहते हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता, मुझे पता नहीं भैया सीबीएसई वाले क्या पी के सिलेबस काटा था इन्होंने, ना थोड़ी तमीज नहीं सिलेबस काटने की आप लोगों को। भैया एक बात बताओ, 10th में बच्चे को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नहीं पढ़ा रहे हो, लेकिन 12th के अंदर इंटीग्रेशन में कंप्लीटिंग द स्क्वायर करवा रहे हो, थोड़ा तो दिमाग यूज करके आपको सिलेबस काटना चाहिए था। ठीक है, चलिए ये चीज समझ में आई क्या? तो सीएसएम हटा दिया है, लेकिन ये चीज है, ये चीज है। ठीक है, ये चीज है बेटा। क्लियर है क्या? ये चीज पढ़ेंगे, लेकिन इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम उतना ज्यादा बेसिक, हम मतलब उतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन जहां जरूरत पड़ेगी मैं आपको चीजें पढ़ाऊंगा। राइट है बच्चों? चलो अब आगे बढ़ते हैं और आइए अब ये चीज सीखते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, एनसीईआरटी में एग्जांपल गिवन था तो मैंने इसको ले लिया। मुझे लगा कि मैं इससे ज्यादा आपको बच्चों को इजीली समझा सकता हूँ। ठीक है, बाकी
कोई मोटिव नहीं था मेरा। चलिए, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो का मतलब आपको पता लग गया, ठीक है। तो इसे पहले डिस्कस कर लें, ठीक है बेटा। अगर आप कहते हो कि ज्योमेट्रिक मीनिंग से बाद में सिखाना ग्राफ, तो मैं तब बाद में सिखाता हूँ, तो थोड़ा सा होल्ड कर लेता हूँ, तब तक मैं आपको और चीजें सिखाता हूँ। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान समझना बच्चों, बहुत ध्यान समझना। कुछ बेसिक बातें यही क्लियर कर दूंगा, उसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो रिलेशनशिप बनेगा ये हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बनेगा। किसका बनेगा? क्वाड्रेटिक का। आपके सिलेबस में किसका है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि क्वाड्रेटिक ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में बनेगा, राइट है क्या? ओके। अब लेट अस से एक एग्जांपल ले लेता हूं बेटा, एक एग्जांपल, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेता हूं, जिसको मैं लिख रहा हूं px इज इक्वल्स टू x² प्लस 3x प्लस में 2, राइट बेटा। आपके सामने मैंने एक इक्वेशन ले ली, सॉरी इक्वेशन पॉलिनोमियल ले लिया क्वाड्रेटिक, राइट है। अब मैं आपसे बोलूं कि बेटा इसकी क्या वैल्यू हो, यहां पर x की क्या वैल्यू हो जिससे किसके इक्वल हो जाए? 0 के इक्वल हो जाए। किसके इक्वल हो जाए बेटा? 0 के इक्वल हो जाए। तो इसका मतलब हमको इसके क्या निकालने पड़ेंगे? सोल्यूशन, यानी कि रूट, यानी कि जीरोस, राइट। तीनों चीज निकालनी पड़ेंगी। तीनों चीज का मतलब तीनों एक ही। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, तो इस चैप्टर में जो मैं यूज करूंगा वो होगा मिडल टर्म स्प्लिट मेथड। मिडल टर्म स्प्लिट मेथड बहुत अच्छे से सीख लो। हमें करना क्या है? कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 की जनरल फॉर्म में रखा जाएगा। ये आपकी क्या होती है? इसकी, ये इसकी जनरल फॉर्म होती है, ये इसकी जनरल फॉर्म होती है बेटा। अब हम करेंगे क्या? c की a से मल्टीप्लाई करेंगे, c की a से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि c की a से मल्टीप्लाई कर दी। अब आप कहोगे सर a क्या है? तो यहाँ पर a1 होगा, तो हमने 2 की 1 से मल्टीप्लाई कर दी। और जब हम c की a से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा उसके हमको क्या निकालने हैं? फैक्टर निकालने हैं। क्या निकालने हैं? फैक्टर। जैसे यहां पर क्या आया? 2 1 2 2। अब 2 को हम किस तरह से लिख सकते हैं फैक्टर में? एक तो आप लिख सकते हो 1 मल्टीप्लाई 2 और दूसरा लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 1। अभी दोनों तो बात सेम हो गई सर। और फैक्टर को चाहे मैं प्लस करूं चाहे माइनस करूं, फैक्टर को चाहे मैं प्लस करूं चाहे माइनस करूं, बीच वाला टर्म आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा? बीच वाला टर्म आना चाहिए, यानी कि 3 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 3। मैं टीचर हूं इसलिए मुझे ये पता ही है ऐसे आ जाएगा, तो मैंने इसको ले लिया, राइट। अब यहां 3 कैसे आ रहा है बेटा? अगर मैं 2 को 1 के साथ ऐड कर दूं तो मेरा क्या आ जा रहा है? 3 आ जा रहा है। प्लस अगर मैं 2 1 2 मल्टीप्लाई करूं तो मेरा ये प्रोडक्ट आना चाहिए, राइट है क्या? ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां तो मैं x² ही लिखूंगा। अब 3x को मैं कैसे लिखूंगा? 3x को लिखूंगा 2x प्लस 1x, 2x प्लस 1x, यानी कि 2x प्लस 1x, राइट है बेटा? राइट है। और प्लस में 2 इज इक्वल टू 0, राइट। अब सुनना, कुछ टीचर्स को ऐसे सिखाते हैं, ब्रैकेट ले लिया, 3 को ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस 1 और ब्रैकेट के बाहरी वाला x लिख दिया, प्लस में 2 बराबर 0, राइट है बेटा? अब x के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो x² प्लस 2 इंटू एक्स 2x, 1 इंटू x प्लस में 2 बराबर 0। ऐसे कर लो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट बेटा? अब देखो पेयर बना लो, इसका पेयर और इसका पेयर, राइट। यहां दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन का मतलब जो यहां भी आ रहा हो यहां भी आ रहा हो, तो देखो x² में एक x, 2x है ना, यहाँ पर x इंटू एक्स, और यहाँ पर 2x में 2 इंटू एक्स है, तो x कॉमन आ रहा है तो x मैंने बाहर ले लिया, यहाँ बचा x और यहाँ बचा 2, प्लस यहाँ क्या कॉमन आ रहा है? कुछ भी कॉमन है तो भर ले लो। इस इक्वेशन की शर्त ये होगी, इसकी शर्त ये होगी कि बेटा ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। मतलब ये जो चीज आ रही है सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ x प्लस 2 है, यहाँ x प्लस 2 तो इसको एक बार लिख दो, और ये x और प्लस का 1, ये देखो ये 1, तो x प्लस 1 को यहां लिख दो, इज इक्वल टू 0, राइट बेटा? कोई दिक्कत बेटा? आप बोलेंगे सर यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो अब देखो ध्यान से, अब हम क्या करेंगे? x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 2, और यहां से x प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 1। ये चीज समझ में आई बेटा? ये चीज समझ में आई बेटा? बोलो, कोई दिक्कत? ओके।
अब एक चीज और सुनना, यहां पर नोट डाल के लिख लो, यहां पर मैं इसको मिटा दूं, यहां पे एक नोट डाल के लिख लो, नंबर ऑफ, है ना, मतलब डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ सोल्यूशन और नंबर ऑफ जीरोस। सर समझ में नहीं आया, बताऊंगा। अगर मान लो किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसका मतलब उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी कितने होंगे, 2 होंगे। किसी की डिग्री 3 है, जैसे क्यूबिक होता है, तो उसके भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, 3 होंगे। इसका मतलब उसके कितने सॉल्यूशन आएंगे, 3। अब चेक करो, इसकी डिग्री कितनी थी, 2, कितने सॉल्यूशन आए, 1 और 2। इसका मतलब अगर आप इस इक्वेशन में x की जगह -2 पुट करेंगे, x की जगह -2 पुट करेंगे, तब भी 0 के इक्वल आ जाएगा। इसको एक बार चेक कर लेते हैं, इसको एक बार चेक कर लेते हैं बेटा, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। x की जगह पे -2 रख के देखते हैं, तो -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 2, -2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा -6, 3 दूनी 6, माइनस का प्लस का 2, 4 प्लस 2 6, -6, कितना हो गया बेटा, 0 हो गया। चेक कर लो, आ गया। अब -1 रख के देखते हैं, तो -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस का 1 प्लस का 2, -1 का स्क्वायर 1, 3 1 जा 3, माइनस का 3 और प्लस का 2, 2 प्लस 1 3, माइनस का 3, देखो यहां भी 0 आ गया। इसको पूरा चेक नहीं करना, ये मैं केवल बता दिया हूं, ठीक है, आपको मैं दिखा रहा था कि कैसे करते हैं, ठीक है, डन, ओके बेटा। अब आपने कर लिया, तो मैं इस चीज को मिटा रहा हूं, ठीक है, इस चीज को मैं मिटा रहा हूं जरा, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए थोड़ा सा, मुझे कुछ समझाना है, राइट बेटा, ओके। आई, अब यहां 2 0 आएंगे, अब यहां पे कितने 0 आएंगे बेटा, 2। अब जो पहला 0 आएगा उसको अल्फा ले लिया हमने, और दूसरा 0, जैसे इसको मैं एक्स की जगह अल्फा लिख दूं, तो अल्फा बराबर क्या आ गया, -2, और दूसरे वाले को मैं बीटा लिखूंगा, तो बीटा की वैल्यू -1। ये अल्फा का साइन होता है, बीटा का साइन होता है, तो अल्फा एंड बीटा आर दी सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट है क्या। तो यहां से ये तो सॉल्यूशन था, ये हमने क्या निकाल दिया, जीरोस, ये हमने क्या निकाल दिया, जीरोस। अब हम निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल में रिलेशन। तो रिलेशन का क्या याद रखना है, रिलेशन बिटवीन, मैं पॉलिनोमियल के रिलेशन की बात कर रहा हूं, 10th में हो, बाकी रिलेशनों पे दिमाग मत लगाओ, समझ में आया तुम्हें, ठीक है ना। ये जो तुम सोशल मीडिया देख कर ये रिलेशन में चक्कर में पड़ रहे हो ना, अबे दूध के दांत निकले नहीं तुम्हारे अच्छे से, 10वीं में पढ़ रहे हो, तुम्हें अच्छे पड़ेगा, कुछ पता नहीं, अपनी एनसीईआरटी की 4 लाइनें तुम्हें समझ में नहीं आती, तुम रिलेशन में पढ़ना है अभी से, मारा चांटना दांत गिर जाएंगे सारे, बदतमीज कहीं के। पढ़ लो, पढ़, आओ, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। पहला रिलेशन है कि अगर आप जीरोस को ऐड कर दो, सम ऑफ जीरोस, वो हमेशा -b/a के बराबर हो। पहला रिलेशन, पहला सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ b कहां आएगा, अबे ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म होती है, तो कोफिशिएंट ऑफ b किसका कोफिशिएंट है, x का। अबे कोफिशिएंट का मतलब क्या समझा, जैसे मैं बोलूं x का कोफिशिएंट क्या है, तो x के साथ में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में है, 3 है, तो वो कोफिशिएंट होता है, अपॉन माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ये पहला रिलेशन है, ये ऐसा लिखने की जरूरत है नहीं, इसको लिखने की जरूरत नहीं बेटा, लेकिन अगर तुम्हें फिर भी है तो लिख लो। ये फर्स्ट रिलेशन। दूसरा रिलेशन क्या है कि अगर आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हो तो वो हमेशा c/a के बराबर होगा।
किसी भी इक्वेशन को चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है। राइट है क्या? राइट है बच्चों, बोलो फटाफट से, राइट है क्या? ओके, तो ये हो गया सम ऑफ जीरोस और ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। राइट, क्लियर है क्या? अब सर चेक करवा दो, बिल्कुल सर कराऊंगा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अच्छा मिटा दूं ऊपर ये चीज मिटा दूं? ओके सर प्रूफ भी करके दिखा दो, बिल्कुल दिखा रहा हूं। देखो अल्फा प्लस बीटा यानी कि इसको और इसको ऐड कर दो, यानी कि -2 -1 ऐड कर दिया हम दोनों को, नहीं समझे? माइनस का 2 को ऐड कर दो माइनस के 1 से, बराबर अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो? माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी का वैल्यू क्या है? 3, ए का वैल्यू क्या है? 1। अब देखो -2 -1 बराबर -3, तो -2 -1 क्या होता है? -3, इधर -3 हो गया, रिलेशन एस्टेब्लिश। दूसरा निकालो अल्फा इंटू बीटा, यानी कि -2 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी का वैल्यू क्या है? 2 अपॉन ए का वैल्यू क्या है? 1। तो -2 -1 यानी कि 2 बराबर 2। ये हो गया रिलेशन एस्टेब्लिश। सिंपल सवाल आएंगे, बिल्कुल इजी इजी। डन है? डन है क्या बेटा? डन है बच्चों? बोल दो फटाफट से मेरे भाई। आओ अब क्वेश्चन सॉल्व कर स्टार्ट करते हैं। इस स्लाइड को बहुत अच्छे से देखिए जरा ध्यान से, ठीक है? चलिए करते हैं फटाफट से। आ जाओ बच्चों फटाफट से, कंसेप्ट पे आ जाओ ना बेटा। आओ चलो देखेंगे। Find the zeros of the quadratic polynomial x square plus 7x plus 10 and verify the relationship between the zeros and the coefficient। 2 से 3 नंबर के सवाल आते हैं, फटाफट से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बेटा? आइए, तो क्वाड्रेटिक है आपके सामने x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसको पहले मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, 10 1 10। 10 को हम कैसे लिख सकते हैं? एक तो लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 10, दूसरा लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 और तीसरा 5 मल्टीप्लाई 2, चौथा 10 मल्टीप्लाई 1। अब ये दोनों चीजें सेम हो गई तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये 2 हो गए फैक्टर। अब 7 कहां से आएगा भैया? 7 आएगा 5 + 2 7 आ रहा है, देखो चेक करो, ठीक है? तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स यहां लिख दो और ये हो जाएगा 5 + 2 और प्लस में 10। क्लियर है बेटा? तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5 × x 5x 2 × x 2x प्लस 10। इसको 0 को इक्वेट भी करते लाओ साथ साथ में। तो ये आपका हो गया x, यहां से कॉमन क्या है? तो आप बोलोगे सर x कॉमन है केवल, तो x कॉमन ले लो तो x + 5 बचा। यहां से क्या कॉमन है? तो 2 कॉमन है, तो प्लस का 2 कॉमन हमने ले लिया तो x + 5 बचा। राइट, 5 कैसे बच रहा है बेटा? बहुत ध्यान से देखना, 5 कैसे बच रहा है? क्योंकि 2 5 10 होता है, तो 2 तो बाहर ले गए हम, 5 बचेगा यहाँ पे, और ये 2 तो ऑलरेडी बाहर ले आए। ये दोनों क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? x + 5 को हम ऐसे लिखेंगे और फिर x + में 2, ये हो गया। राइट, और इसको हम 0 के इक्वेट करेंगे, तो इसका मतलब x + 5 बराबर 0। तो x का वैल्यू -5 आया बेटा, x का वैल्यू -5 आया बेटा। डन है क्या? डन। और यहां से x + 2 बराबर 0, तो x का वैल्यू यहां से -2 आया। राइट बेटा, समझ में आया क्या? तो यहां से अल्फा का वैल्यू -5 और बीटा का वैल्यू -2, ये अपनी तरफ से लेना होता है। मतलब अल्फा बीटा कोई भी वैल्यू, कोई भी, पहली वाली जरूरी नहीं, पहली वाली लेनी, दूसरी वाली ले लो अल्फा, ठीक है? अब रिलेशनशिप करते हैं एस्टेब्लिश। रिलेशनशिप अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन ए, बराबर का -b अपॉन ए। अल्फा आया -5, बीटा आया आपका -2, माइनस b का वैल्यू, b मतलब कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि 7, और x का मतलब सॉरी a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहाँ पर 1 है तो 1 हो गया। अब देखो -5 -2 -5 कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, तो ये तो आ गया आपका रिलेशनशिप। ये सम वाला बन गया, प्रोडक्ट वाला निकाल लो, c अपॉन ए, ठीक है? तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि -5 मल्टीप्लाई -2 बराबर c का वैल्यू 10 है, ये c मतलब कांस्टेंट वाला होता है, अपॉन में 1, तो -5 -2 यानी कि 10 प्लस का 10 हो जाएगा ये, तो 10 बराबर 10, ये हमारा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया। एंड दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है? सो क्लियर है बेटा? डन है बच्चों? डन है? बोलो फटाफट से, डन है क्या? आप बोलेंगे हाँ जी सर डन। आओ अगले सवाल पे आते हैं। ये सवाल पूछा, थोड़ा अभी कर रहे हैं इसको, रुक जाओ। ओके, ये भी रहने दो, इसे करते हैं बाद में, इसे भी रहने दो, पहले सवाल तुम्हें करा दो। आओ इसे भी रहने दो, अभी ये करते हैं, बेसिक बेसिक है,
पहले बेसिक निपटाएंगे, ठीक है। मैं पीपीटी को सीक्वेंस में नहीं लगाता हूँ, मैं ले आता हूँ और ये करा। द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस पूछा है, बहुत इजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो भैया 9 दूनी 18, ठीक है। 18 में ऐसा क्या करूं, 18 के फैक्टर 3 लेके आना, तो 18 कैसे लिख सकता हूँ, 3 × 6, 2 × 9, 1 × 18, 4 5 6, ये हो गया। 3 लेके आना बेटा, 3 कैसे आएगा, 6 - 3 3 आ रहा है, चेक करो, 6 - 3 3 आ रहा है, क्लियर है, 6 - 3 3 आ रहा है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, 2x² माइनस, अब इस x को जरा यहाँ ले आओ, 3 कैसे आएगा, ये 6 - 3, राइट है बेटा, और यहाँ पर माइनस का 9 बराबर 0, क्लियर है बेटा, बोलो फटाफट से। 2x² माइनस का x का जब अंदर जाएगा तो माइनस का 6x, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 3x और माइनस का 9 बराबर 0, राइट है बच्चों, राइट है। तो यहां से कॉमन क्या आ रहा है, तो चेक करेंगे, कॉमन आ रहा है 2x, तो यहां से बचा केवल x, माइनस 2 चला गया बाहर, तो यहाँ बचेगा 3, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो यहां से बचेगा x - 3, तो ये और ये मटेरियल सेम है, तो इसका मतलब x - 3। दूसरा आएगा आपका 2x प्लस में 3 बराबर 0, तो x की वैल्यू यहां से 3 आ गई, x - 3 बराबर 0, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। और दूसरा 2x प्लस में 3 बराबर 0, तो 2x की वैल्यू माइनस का 3, तो x का वैल्यू माइनस का 3/2, ठीक है। 3 पॉजिटिव है, तो ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका। डन है बच्चों, समझ में आया क्या, क्लियर क्लियर क्लियर, बोलो फटाफट से, क्लियर है, बोलो फटाफट से बच्चों, डन है डन है डन है, ओके। आओ अगले सवाल पे आते हैं, इसको कराएंगे अभी, एनसीईआरटी के सवाल भी कर ले पहले, ठीक है। हाई, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, ठीक है। अब x² - 3 बराबर 0, तो यहां से x² बराबर क्या हो जाएगा बेटा, उधर ले जाओ 3। अब ये स्क्वायर है, तो इसका मतलब x की 2 वैल्यू आएंगी +- 3, याद रखिएगा, जब भी इधर स्क्वायर हो तो स्क्वायर को उधर ले जाओ, रूट हो जाएगा, तो ये चीज अलग है, सुनो मेरी बात ध्यान से। एक है √5, x की वैल्यू आई √5, और एक है x² बराबर 5, इन दोनों में फर्क है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन अगर ये कंडीशन आ रही है तो यहाँ जो 5 का वैल्यू आएगा वो +-5 आएगा, ये चीज और ये चीज में अंतर है, ये दोनों में फर्क होता है, क्लियर है। तो x² बराबर 5 है, तो यहाँ से x का वैल्यू +-5 आया, डन बेटा, डन, सॉरी x की वैल्यू +-3 आई, डन, क्लियर है, क्लियर है बच्चों, बोलो फटाफट से। ओके, एक सेकंड, ये उधर गया, तो ये x का वैल्यू +-√3, राइट, राइट है बेटा, फटाफट से बोलो, फटाफट से, कोई दिक्कत है क्या, आप बोलेंगे नहीं सर, ठीक है। स्क्वायर जो उधर आएगा उधर जाएगा तो +- का होगा, ठीक है। अब रिलेशनशिप बनाना, तो यानी कि अल्फा का वैल्यू क्या है, +√3, बीटा का वैल्यू क्या है, -√3। रिलेशनशिप क्या होता है, x + b बराबर -b/a, x + b यानी कि √3 प्लस -√3 बराबर -b। अब आप b का मतलब होता है क्या, b का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ x। अब यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x में x तो है ही नहीं, जब x है ही नहीं, एक बार देखो ना, एक बार देखो ध्यान से, यहाँ x था ना, ये देखो x था, उसका कोफिशिएंट भी था, लेकिन यहाँ तो x है ही नहीं बेटा, तो x का कोफिशिएंट 0 हो गया। अब देखो ये प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे, तो 0 बराबर 0, ये रिलेशनशिप हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, ये क्या होता है, c/a, अल्फा यानी कि √3 मल्टीप्लाई माइनस का √3 बराबर c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू है कांस्टेंट यानी कि -3/1, तो यहां से भी -3 आएगा और यहां से भी -3 आएगा। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आया बेटा, डन है, बोलो फटाफट से, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है क्या, आप बोलेंगे नहीं सर हमें यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया बच्चों, बोल दो फटाफट से, है भाई, मजा आ रहा है कि नहीं, सेशन को शेयर कर दिया करो मजा अगर आ रहा होता है तो। डन है, बोलो फटाफट से बच्चों, ओके ओके ओके। आइए, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो सिखाई नहीं मैं तुम्हें, आओ एनसीईआरटी भी कर लेते हैं, ठीक है। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, एनसीईआरटी है ये,
ये एनसीईआरटी है बेटा, एनसीईआरटी है बेटा, ठीक है। आई पहला सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, 8 वन जा 8, 8 के फैक्टर कैसे कैसे हो सकते हैं? एक हो सकता है 1 मल्टीप्लाई 8, एक हो सकता है 2 मल्टीप्लाई 4, क्या लेके ना 2 लाना है, तो 4 में से 2 जाएगा, 2 आ जाएगा, यही वाला कर दो। तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स बाहर ले लो, 2 का मतलब क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 माइनस का 8 बराबर 0, राइट। नहीं समझ में आया दोबारा समझो। 2 कैसे आ रहा है? 4 माइनस 2 आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा बोलो फटाफट से। 2 कैसे आ रहा है? 4 माइनस 2 आ रहा है, 2 नहीं। अबे 2 4 माइनस 2 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 4 2 जा 8, 4 माइनस 2 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस और ये वाला एक्स बाहर ले लो ब्रैकेट के, 2 कैसे लाओगे? 4 माइनस 2 और माइनस का 8 बराबर 0, इस एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जब अंदर जाएगा तो माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ कॉमन क्या है? तो x कॉमन है, यहाँ कॉमन क्या है? x कॉमन है, तो यहाँ बचा x माइनस 4। यहाँ कॉमन क्या है? तो प्लस का 2 कॉमन है, प्लस का 2 बाहर ले लो, तो यहाँ बचेगा x माइनस 4 बराबर 0। कैसे पता लगा मुझे 2 कॉमन है? अबे 8 के पहाड़े में भी 2 आता है और 2 के पहाड़े में भी 2 आता है, तो इसलिए कॉमन है वो, ठीक है मेरे बच्चे। 2 यहाँ आ रहा है, 8 आ रहा है, 8 का मतलब 4 2 जा 8, तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, इसलिए कॉमन ले लिया। अब ये और ये सेम है, तो इसको एक बार लिख दो, और क्या बचा? x प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ से x माइनस 4 बराबर 0, तो x का वैल्यू आया 4, x का वैल्यू क्या आया? 4, ठीक है। फिर दूसरा दिया है x प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ से x का वैल्यू माइनस का 2, राइट, क्लियर है, समझ में आया। तो अल्फा का वैल्यू आ गया आपका 4, बीटा का वैल्यू माइनस का 2, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a। वैल्यू पुट करेंगे, रिलेशनशिप को देखेंगे क्या सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और फिर आप चेक कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। ये सेल्फ डुएबल है, राइट है बेटा, राइट है, क्लियर है बच्चा? बच्चा पार्टी बोलो फटाफट से, इतना कर लोगे ना, बहुत बढ़िया। अगले सवाल पे आते हैं, सेकंड सवाल। सेकंड सवाल देखो बेटा बहुत ध्यान से, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, देखो s स्क्वायर आ रहा है, फिर s आ रहा है, फिर प्लस 1, तो चेक कर लो। आई 4 वन जा 4, 4 वन जा 4 और 4 लेके आना है, 4 वन जा 4 और 4 लेके आना है, 4 वन जा 4, तो 4 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? एक तो हो सकता है 1 मल्टीप्लाई 4, दूसरा हो सकता है 2 मल्टीप्लाई 2, अब 2 प्लस 2 4 भी आ रहा है, 2 2 जा 4 भी होता है, ठीक है, तो यही कर देते हैं। तो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 1 बराबर 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस इस s को बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2, ठीक है, 2 प्लस 2 प्लस का 1 बराबर 0, राइट है बेटा। तो ये आपका हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस s का अंदर जाएगा तो ये 2s, और ये जब अंदर जाएगा तो ये भी माइनस का 2s बराबर प्लस का 1 बराबर 0। समझ में आया कि नहीं आया? अरे क्लियर है कि नहीं? थोड़ा तेज चल रहा हूँ पता है मुझे, इतना वो मत बनो स्लो बुद्धि के बारे में। यहाँ क्या कॉमन है? तो आप कहोगे सर 2s कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा 2s, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या कॉमन है? तो आप कहोगे सर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैं कहूंगा सर माइनस का 1 कॉमन ले लो, तो यहाँ 2s और ये माइनस का 1 बराबर 0, ठीक है। तो अगर आप बहुत ध्यान से चेक करेंगे तो यहाँ आ रहा है 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 दोनों जगह सेम है, और दूसरा भी देखो 2s माइनस 1 ही आ रहा है, तो इसका मतलब इसके आंसर कैसे हो गए? दोनों एक जैसे हो गए, राइट। तो यहां से हम वैल्यू निकालेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0, तो यहां से 2s की वैल्यू 1 हो जाएगी, s का वैल्यू 1/2, यहां से भी निकाल दो 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, तो s का वैल्यू 1/2, राइट है बच्चा। दोनों आंसर एक जैसे हो गए, पढ़ेंगे हम दोनों कब आते हैं एक जैसे, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू 1/2 आ गया और बीटा का वैल्यू 1/2 आ गया। आपको क्या निकालना है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन में। ये रिलेशनशिप आप खुद से करेंगे, ये रिलेशनशिप आप खुद से करेंगे। डन है बच्चों? समझ में आया कि नहीं? फटाफट से बोल दो, फटाफट से बोल दो, है भाई? क्लियर है? तेज चल रहा हूँ पता है, कुछ चलूंगा, कुछ नहीं कर पाओगे मेरा, ठीक है। प्रैक्टिस करो ढंग से। आओ, डन है क्या? तेज ही पढ़ाऊंगा थोड़ा सा, इतना लिबरल थोड़ी करना है। अच्छा इस सवाल तो बचा था यहाँ पर ना, चलो आओ अगले सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल बहुत प्यारा सवाल है, 6
एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। कुछ मंद बुद्धि बालक इसको 7 6 42 और फिर करना स्टार्ट करेंगे, जो कि कभी नहीं आएगा। ठीक है, क्या करेंगे बहुत ध्यान से देखना बेटा। देखो एक्स स्क्वायर के बाद एक्स आता है, यहाँ पर देखो ऐसा नहीं है, तो इसको सिस्टमैटिक वे में लिखो। पहले इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 की फॉर्म में पहले लेकर तो आओ। ये क्या है 6x स्क्वायर, उसके बाद बी एक्स यानी कि एक्स वाला आना चाहिए, तो माइनस का 7x लिखो यहाँ पर, और माइनस का 3 बराबर 0। ठीक है, आओ 3 6 18 18 के फैक्टर बनाओ। 1 मल्टीप्लाई 18, 2 मल्टीप्लाई 9, 3 मल्टीप्लाई 6। 7 चाहिए, 9 माइनस 2 7 आ रहा है। ठीक है, 7 चाहिए, 9 माइनस 2 7 आ रहा है, तो 6x स्क्वायर माइनस का x बाहर ले लो, तो 9 माइनस 2 माइनस 3 बराबर 0। तो 6x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस 3 बराबर 0। यहां से कॉमन क्या देखो, 6 और 3 किसकी टेबल में आएंगे, 3 की टेबल में। 6 और 9 किसकी टेबल में आएंगे, 3 की टेबल में, तो 3x बाहर ले लो, तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 3। यहाँ क्या कॉमन है, तो कुछ भी कॉमन है, तो प्लस का 1 ले लो, तो 2x माइनस 3। राइट है, समझ में आ गया, बहुत ध्यान से चेक करेंगे। 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 एक, और दूसरा है 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो यहां से 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x का वैल्यू 3 है, तो x का वैल्यू क्या हो गया बेटा 3/2। राइट, तो ये हो गया 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर माइनस का 1, तो x का वैल्यू माइनस का 1/3। राइट है बच्चा पार्टी डन है क्या, डन है, बोलो फटाफट से। ये अल्फा ले लो, ये बीटा ले लो, ये अल्फा का वैल्यू आ गया और ये बीटा का वैल्यू आ गया, रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश कर दो। ठीक है, कर दोगे ना, खुद कर पाओगे, मैंने सिखा दिया बहुत सारी चीजें। आओ ये सवाल है अगेन, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient। बहुत बढ़िया सवाल, वैसी सवाल है, खुद से कर सकते हैं आप। यहां देखना ध्यान से, 4u स्क्वायर प्लस 8u। राइट है बच्चों, ये 0 के इक्वल हो गया। अब देखो डरना नहीं है, सुनो, यहां से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है बेटा, कॉमन आ रहा है यहाँ पर 4u कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा 2u, नहीं केवल u बचेगा, यहाँ क्या बचेगा केवल u। अबे 4u कॉमन आ गया तो केवल u बचा, यहां से 4u बाहर चला गया, तो क्या बचा केवल यहाँ पर 2 बचा बराबर 0। अब सुनना, ये 4u जब उधर जाएगा डिवाइड में, तो 0/4u हो जाएगा, तो u प्लस 2 बराबर 0/4u, तो ये तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया पूरा। तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 2, u की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 2। एक वैल्यू यहां पर माइनस का 2 आ रही है और दूसरी वैल्यू 4u बराबर 0, तो u का वैल्यू 0 आ रहा है। एक वैल्यू माइनस का 2 और एक वैल्यू 0 आ रहा है, चेक करना बहुत ध्यान से। अल्फा का वैल्यू माइनस का 2 आ रहा है और बीटा का वैल्यू 0 आ रहा है। ठीक है, बात समझ में आया बेटा, डन है क्या, आप बोलेंगे हाँ जी सर डन है। ठीक है, और इसमें रिलेशनशिप बना दो, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a, और फिर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस का नहीं c/a। ठीक है, समझ में आया, डन है क्या, आप बोलेंगे हाँ जी सर। ये सवाल एग्जाम्पल में अभी करवाया था थोड़ी देर पहले, ये सवाल की तरह है बिल्कुल, ये वाले सवाल की तरह, ये वाले सवाल की तरह। ठीक है, वहां केवल 15 है, आप इसको खुद से कर सकते हैं, इसको आप खुद से कर सकते हैं। और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट से, इसका आंसर मुझे कहाँ बताओ, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है बेटा, डुएबल सवाल है, खुद से कर पाओगे। आखिरी सवाल तो दिया मैंने, बाकी तो करवाए हैं, डन है। ये रिलेशनशिप खुद बनाना है ना, खुद करना बेटा ईमानदारी से। ठीक है, आओ आओ, अब कुछ सवाल छोड़ के आए थे, इन्हें करते हैं फटाफट से, ये वाले सवाल। ठीक है, क्लियर है बेटा, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है ना, डन है बच्चों, चलो ये अभी करेंगे, इसको कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया मैंने अभी। आ जाओ, कहाँ रह गया ये, और ये रह गया था। आओ, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये अच्छे कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ाया, चलो नया कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, फ्री स्लाइड पे आता हूँ, इस पे आओ, है ना। इफ अल्फा एंड बीटा are the solution of quadratic polynomial, then नया कॉन्सेप्ट है बेटा, नया कॉन्सेप्ट लिख लो। ठीक है, नया कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट लिख लो इसे। इफ अल्फा एंड बीटा आर द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको बनाना सिखाता हूं। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होती है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म बनाने की। अब सर आप कहेंगे सर के क्या है? के का मतलब यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, ये चीज पहले अपने दिमाग में डाल लो। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये चीज समझ में आई? सर समझ में नहीं आई? आएगी आएगी बेटा, आएगी 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 आएगी। देख बेटा ध्यान से, अब तक हमने सोल्यूशन निकाले, जैसे इसके दो सोल्यूशन आ गए थे क्या? ये देख ध्यान से, इक्वेशन क्या थी याद रखना, इक्वेशन ये है ना। अब हम इसमें पढ़ेंगे क्या? बेसिकली पढ़ना क्या है बच्चों? बेसिकली हमको कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। अब हमको क्या करना है? हमको जीरोस दे रखे होंगे, और जीरोस का यूज करके हम इक्वेशन बनाएंगे। बहुत ध्यान से देखना, जैसे यहाँ पर अल्फा और बीटा दे रखा है, तो यहाँ से मैं दो चीज निकालूंगा। पहले मैं निकालूंगा अल्फा प्लस बीटा, कितना आएगा? माइनस का तो माइनस का 1, यानी कि माइनस का 3 आ गया। और मैं अल्फा इंटू बीटा निकालूंगा, यानी कि माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 1, यानी कि 2 आ गया। ठीक है, अब मैं इक्वेशन बना के दिखाऊंगा आपको, देखना ध्यान से। के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होती है। बस देखो ध्यान से, के जैसे मैं बोल रहा हूं वैसा करता चलो, ठीक है बेटा। आओ, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है मेरा? माइनस का 3, तो यहां पर मैं कर दूंगा माइनस का 3, और यहां पर क्या? एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है मेरा? 2। ठीक है, क्लियर? मिटा दो इसे। अब देखना ध्यान से, के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस में 2। अब आप कहोगे सर के का मतलब क्या है? के का मतलब यहां पर हुआ कि ये जो टर्म दे रखे हैं इसके डिनोमिनेटर में क्या है? के का मतलब क्या है? इसके डिनोमिनेटर में क्या है? तो यहाँ सबके डिनोमिनेटर में क्या है? 1 है, तो यहाँ पर हम के का वैल्यू 1 लेंगे, तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। और ये इक्वेशन यही तो है, चेक करो, यही तो है। समझ में आ गया? इससे क्या है निकालेंगे हम निकालेंगे बेटा यहां पर, समझ में आया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जीरोस का यूज करके। ठीक है बेटा, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब सवाल करते हैं, फटाफट से इस पे सवाल करें। पहले आओ, पहले सवाल बना लेते हैं। चलो क्वेश्चन को रीड करो, पहले करो रीड। क्वेश्चन रीड करो पहले। चलो देखो क्वेश्चन, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज अ सम, ये वाला सम है, एंड प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट है। राइट है बेटा? तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की है, और ये वाली वैल्यू अल्फा इंटू बीटा की है। तो पहले वाले का सोल्यूशन करते हैं। मैं 2 कराऊंगा या 3 कराऊंगा, ज्यादा नहीं कराऊंगा। के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है? माइनस का 1। ठीक है जी, आई डन। आप बोलेंगे हाँ जी सर डन। के एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स और प्लस माइनस 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 का 1, राइट? अब सुनना मेरी बात ध्यान से, इसके डिनोमिनेटर में 1, इसके डिनोमिनेटर में 1, 1 4 और 1 का एलसीएम कितना होता है? 1 4 और 1 का एलसीएम कितना होता है? 4। तो 1 4 और 1 का एलसीएम 4 होता है, तो के का वैल्यू हम 4 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? के का वैल्यू 4। तो के का वैल्यू 4 हो जाएगा, तो 4 ब्रैकेट के बाहर, अंदर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस का 1। अब अंदर मल्टीप्लाई करो इसकी, तो 4x स्क्वायर माइनस 1/4x इंटू 4 माइनस का 4, तो 4 से 4 कट गया, तो ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। ये इक्वेशन बनेगी जाके। नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा भाई तुम्हें दोबारा समझाएगा, टेंशन ना लो। 4 के अंदर मल्टीप्लाई करो तो 4x स्क्वायर माइनस 4 की जब अंदर मल्टीप्लाई करो तो 4 मल्टीप्लाई 1/4x माइनस 4 की यहां मल्टीप्लाई करो, सबसे करनी होती है, सारे टर्म से करोगे। तो ये आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4 से 4 कट गया, 1 इंटू एक्स यानी कि x और माइनस का 4 बराबर, मतलब ये आपकी इक्वेशन बन गई। राइट है, समझ में आया क्या? समझ में आया बच्चों? बोलो फटाफट से, कोई दिक्कत है क्या? बहुत बढ़िया, आप बोलेंगे हाँ जी सर हमको चीज समझ में आ गई। चलो अगला, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ये दिया है, पुट कर दो वैल्यू फटाफट से। के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। राइट है बच्चों, तो के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि √2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि 1/3। राइट है बच्चों, तो के एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। अब यहाँ 1 और 3 इनका एलसीएम हो गया 3, तो के का वैल्यू 3 रख दो यहाँ पर। तो जब आप 3 रखोगे तो ये हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। सबसे मल्टीप्लाई करो तो 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट गया यानी कि यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ क्या आ जाएगा 1 बराबर 0। ये बनेगी आपकी। अच्छा, 0 लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें पॉलिनोमियल ही पढ़ रहे हैं हम। डन 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 बोलो फटाफट से, डन है? डन है क्या? डन है बच्चों, चलो बहुत बढ़िया। अगले सोल्यूशन पे आते हैं, हटा रहा हूं मैं इसे, ठीक है? आ जाओ, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू √5। तो के एक्स स्क्वायर ये तो 0 हो गया, प्लस √5। अब यहाँ के की वैल्यू 1 ही लेनी पड़ेगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 इसका आंसर हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस √5। ठीक है बेटा, समझ में आया बच्चों? बोलो फटाफट से, एनी प्रॉब्लम गाइज? आओ अगले सॉल्यूशन पे आओ, हम वक्त से करना है, खुद से करो पहले। आओ ये कराता हूं मैं। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस का 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/4। तो के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस का 1/4 और इसका वैल्यू 1/4। तो के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4। 4 4 1 का एलसीएम, 4 4 1 का एलसीएम 4 आएगा, तो के का वैल्यू 4 रख दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x प्लस 1/4, अंदर गुणा करो तो 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 गुणा 1/4x प्लस 4 गुणा 1/4, 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये आंसर है, दैट्स इट, खत्म। क्लियर है? समझ में आया? समझ में आया बच्चों? बोलो फटाफट से, ये वाला खुद से करेंगे होमवर्क में। डन? समझ में आ रहा है क्या? नहीं क्लियर है? अरे भैया देखो यार, थोड़ा तेज इसलिए कर रहा हूँ ना कि कुछ नहीं है, एक बार थोड़ा सा ना तुम्हें अगर ये लग रहा हो कि सर ये तेज हो रहा है, प्लीज एक बार अपने ठंडे दिमाग से सोचना कि क्या आप खुद से कर पा रहे हो इन चीजों को। नहीं, प्लीज करिएगा बेटा। डन है ना? समझ में आया बच्चों? नहीं क्लियर है? क्लियर है क्या? क्लियर है बच्चों? चलिए बहुत बढ़िया, कर दो फटाफट से, चलो आओ इसे करो। ये हो गया, डन। आओ, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ वो जीरोस आर। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल। पहले वाला दे रखा है
सम, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस का 3, और दूसरा प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा 2। तो क्या होता है इक्वेशन, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, राइट है बेटा। तो के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का 3 है, एक्स प्लस 2, तो के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस में 2 बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी डिनोमिनेटर में नहीं है, मतलब 1 है, तो इसका मतलब वैल्यू रख दो, के का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर, बराबर ना भी रखो चल जाएगा ना। तो ये इक्वेशन बन गया, ये पॉलिनोमियल बन गया। ये क्या बन गया, पॉलिनोमियल। डन है बच्चों, बोलो फटाफट से, डन है क्या। आओ एक बार चेक कर लेते हैं, ये भी कर दिया हमने, ये भी करेंगे, ये कॉन्सेप्ट लास्ट में सिखाऊंगा आपको, ग्राफिकल था ये। आ जाओ, ये सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। पूछा क्या है, सीधा अटैक करो, पूछा क्या है, अटैक वहां करो जो पूछा है। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, और अल्फा प्लस अल्फा और बीटा है क्या, जीरोस। देखो अल्फा और बीटा का यहाँ पर एलसीएम लूंगा तो अल्फा बीटा, बीटा वहां चला गया और यहाँ हो गया अल्फा। इसका मतलब आपको क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा निकालना है। बहुत इजी निकल जाएगा, बहुत इजी निकल जाएगा। अच्छा, अगर मैं इस इक्वेशन को के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में बनाऊं, तो अगर मैं चेक करूं इस इक्वेशन को, तो यहां पर k की वैल्यू 5 आई है। k की वैल्यू क्या आई है, 5। k की वैल्यू क्या आई है, 5। बेटा 5 नहीं आई है, एक बात ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना बेटा, ठीक है। एक चीज बहुत ध्यान सुनना, एक चीज बहुत प्यार से सुनना बेटा, इसको मैं जरा मिटा रहा हूं, ठीक है बेटा। क्या कर दिया मैंने, मिटा दिया, राइट है बच्चों। आप बोलेंगे हाँ जी सर। अब एक दो तरीके इसको करने के, बहुत ध्यान समझना। अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा निकाल दूं तो मेरा काम बच जाएगा, राइट है बच्चों, क्लियर। बच्चों एक बात आओ, अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, माइनस का बी अपॉन ए होता है क्या, यही होता है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी का वैल्यू कितना है, बी का मतलब एक्स का कोफिशिएंट यानी कि 3, और ए का वैल्यू कितना है, 5। डन है क्या, ये चीज निकल के आ गई, अल्फा प्लस बीटा निकल के आ गया। आप बोलेंगे हाँ जी सर। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बेटा, सी अपॉन में ये जो होता है। तो सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू है माइनस का 7, और ए का वैल्यू क्या है, 5। तो ये आपके पास क्या आ गया बेटा, अल्फा इंटू बीटा आ गया, राइट है क्या। अब पुट करते हैं यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा है मेरे पास माइनस का 3/5, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, माइनस का 7/5। माइनस से माइनस कट गया, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी, तो 3 गुणा 5 गुणा 7, तो 5 से 5 कट गया, तो आंसर आ गया मेरा 3/7। आंसर आ गया मेरा 3/7। ये हो गया इसको करने का तरीका। डन है बच्चों, बोलो फटाफट से, डन है क्या, समझ में आ गया। जो आपको सवाल तगड़ा दिख रहा था कितना इजी हो गया ये, ठीक है। ऐसे सवालों में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको भी ग्राफ में समझाऊंगा, एक ये आओ ये करते हैं पहले। इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज, इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस इज √2, तो k का वैल्यू निकालना है। इसका मतलब सम ऑफ क्या, जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको गिवन है, कितना गिवन है, √2 गिवन है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू √2 गिवन है, माइनस बी, माइनस और बी की जगह पर बी का मतलब क्या, एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स के साथ क्या है यहाँ पर, एक्स के साथ है माइनस का k√2, एक्स के साथ है माइनस का k√2 अपॉन में ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू है 2, राइट। √2 बराबर माइनस माइनस प्लस k√2 बट्टे 2, √2 से √2 कट गया, ये 2 यहां चला जाएगा, तो k का वैल्यू कितना आ गया, 2।
ए का वैल्यू कितना आ गया 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया कैसे करने हैं? क्लियर है? कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो रही बच्चा पार्टी? बोल दो फटाफट से, समझ में आ रही है ना बातें? पक्की बात है बच्चों, बोलो फटाफट से। डन। चलो अब एक बार चेक कर लेते हैं पूरी स्लाइड में कुछ रह तो नहीं गया। एक बार चेक कर लेते हैं क्या क्या रह गया, एक बार चेक कर लेते हैं बेटा, है ना, क्या क्या रह गया है। डन है बच्चों? अब ये हमने पढ़ा था, ये ज्योमेट्रिक मीनिंग बचा है केवल, ठीक है। रिलेशनशिप कर लिया हमने, जीरोस होगा, ये हो गया, ये सवाल बचा है। द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, the zeros of polynomial this are twice the zeros of polynomial this, twice दोगे। तो हम पहले इसके जीरो निकालते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, 6 4 द 24। देखो एमसीक्यू में भारी भरकम सवाल पूछा, अच्छा क्वेश्चन है। इसके जीरो 6 4 द 24, 24 और 5 लेके आना। 24 का मतलब क्या हुआ, 1 मल्टीप्लाई 24, 2 मल्टीप्लाई 12 और 3 मल्टीप्लाई 8। देखो यहां से 5 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो 4x स्क्वायर माइनस x, 5 लाना तो 8 माइनस 3 5 हो गया, माइनस का 6। तो 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस का 6 बराबर 0। यहां से कॉमन क्या आ रहा है, तो 4x कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x माइनस 2। यहां से 3 कॉमन आएगा तो ये बचेगा x माइनस 2। तो एक आया x माइनस 2, दूसरा आया 4x प्लस 3 बराबर 0। तो यहां से x माइनस 2 बराबर 0, x का वैल्यू क्या आ गया बेटा 2, एक 0 आ गया 2। और दूसरा आपका आ जाएगा 4x प्लस 3 बराबर 0, 4x बराबर माइनस का 3, तो x की वैल्यू माइनस का 3/4। अब अल्फा का वैल्यू आया है 2 और बीटा का वैल्यू आया माइनस का 3/4। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल के जो जीरो होंगे, इस पॉलिनोमियल के जो जीरो होंगे वो इस पॉलिनोमियल के जीरो के दुगने होंगे, दुगने। तो इसका मतलब अल्फा बीटा पॉलिनोमियल जीरो किसके हैं, इसके, तो उसके जीरो क्या होंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर। इसका दुगना यानी कि 2 का दुगना 4, और इसका दुगना यानी कि माइनस का 3/4 का दुगना, दुगना मतलब 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से कट गया तो 4 कॉमा माइनस का 3/2 जीरो होंगे दूसरे वाले पॉलिनोमियल के। ये चीज समझ में आए बेटा? दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन सवाल अभी भी सॉल्व नहीं हुआ। ये चीज समझे बेटा? इस पॉलिनोमियल के जीरोस यानी कि जो सोल्यूशन होंगे वो इस पॉलिनोमियल के दुगने होंगे। तो हमको पहले इसके जीरोस निकालने पड़े, जो कि हमने निकाले ये और ये। तो इसके दुगने होंगे इसके जीरोस, तो इसका दुगना करो, 2 का दुगना 4 और माइनस 3/4 का दुगना करोगे तो माइनस का 3/2 आएगा, राइट। अभी हटा रहा हूं मैं, ठीक है। अब बहुत ध्यान सुनना, हमको वैल्यू निकालना है P और Q का, ठीक है। बच्चों एक बात आओ, बच्चों एक बात आओ, बच्चों एक बात आओ, अल्फा प्लस बीटा यानी कि इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा 4 प्लस माइनस का 3/2, ये दोनों सम का मतलब क्या हुआ, माइनस का b अपॉन ए। अब यहां पर b की जगह पर क्या लिखा है, b की जगह पर क्या लिखा है, p लिखा है, और a की जगह पर क्या लिखा है 1। तो 4 माइनस 3/2 बराबर माइनस का p, 2 4 जा 8 माइनस 3 यानी कि 5/2 बराबर माइनस का p। तो यहां से p का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 5/2। ये चीज समझ में आई? क्लियर है? नहीं समझ में आई क्या बेटा? अगर हम इन दोनों जीरोस को, अगर हम इन दोनों जीरोस को ऐड करेंगे, इन दोनों जीरोस को ऐड करेंगे, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा कर रहे हैं, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए। अब b की जगह, b का मतलब होता है x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट यहाँ पर p है तो यहाँ पर p रख दिया, ठीक है। तो यहां से 4 2 जा 8 माइनस 3 यानी कि 5/2,
और p माइनस का था तो ये माइनस साइन उधर चला गया तो माइनस का 5/2 p का वैल्यू। दूसरा निकालना है q का वैल्यू। मुझे बताओ अल्फा इंटू बीटा यानी कि दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दूं 4 मल्टीप्लाई माइनस का 3/2 तो ये c अपॉन है। c का मतलब q है, a का मतलब 1 है। तो 4 ये इससे कट गया तो ये हो गया माइनस का 6 बराबर q। तो यहां से q का वैल्यू आ गया माइनस का 6। आपको यही पूछा था उसने। अच्छा केवल p का वैल्यू पूछा है, सॉरी 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 बच्चों, केवल p का वैल्यू पूछा है। चलो ठीक है कोई नहीं, हमने तैयार कर दिया। अगर मान लो सब्जेक्टिव में आ जाए तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस का 5/2। ये आंसर है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? डन है बच्चों, बोलो फटाफट से। क्लियर है? आओ इसको ग्राफ में पहले ग्राफ समझा दूं मैं आपको, पहले ग्राफ समझा दूं आपको। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आइए तो ग्राफ सीखें, ग्राफ सीखें, ग्राफ सीखें, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आइए ग्राफ सीखते हैं पहले। बहुत बढ़िया, आओ पहली स्लाइड पे आ जाओ, यहाँ आ जाओ, ये रहे। ठीक है चलिए, चलो बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ, आप भी थोड़ा सुस्ता लो। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बच्चे इसको इग्नोर करते हैं और एग्जाम में सवाल आते हैं। चलिए अब मान लो एक आपको इक्वेशन दे रखी है, x² माइनस 3x-4। आप इसमें जब x की वैल्यू इंसर्ट करोगे, एक्चुअल में इसको हम डोमेन कहते हैं। वैल्यू ऑफ x को हम डोमेन कहते हैं, डोमेन। ठीक है, बड़ी क्लास में पता लगेगा। और फिर कुछ आपको x का वैल्यू इंसर्ट करने पर कुछ आपको आउटपुट मिलेगा, कुछ आपको आउटपुट मिलेगा। इसको हम रेंज कहते हैं, रेंज कहते हैं। मैं कहता हूं इन्हें इन्हें मत याद करो, तो अगले साल आपको डोमेन रेंज पढ़ना ही है। तो इनपुट x का वैल्यू हो गया और जो वैल्यू निकल के आएगा वो वैल्यू को हम जनरली y बोलेंगे, क्योंकि यहां पर x का वैल्यू रखा आपने, तो जो इनपुट आएगा वो y हो गया। डन है क्या? क्लियर? जैसे ये फंक्शन ऑफ fx है और x² माइनस 3x-4, ये इक्वेशन है। यहां पर आप जब x का वैल्यू पुट करोगे तो आपके जो fx आएगा उसको हम y बोल रहे हैं। तो बस यहां पर मैं y, जो आंसर आएगा उसको y में, वो y एक्सिस पे मिलेगा। x का वैल्यू इंसर्ट करने पर y एक्सिस पे वैल्यू मिलेगी। बहुत ध्यान चेक करना। जैसे अगर मैं x की जगह -2 पुट करूंगा यहां पर तो -2 का स्क्वायर -3, x की जगह पर यहां पर माइनस का 2 है, माइनस का 4, -2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस -4, 4 + 6 10, 10 - 4 क्या आएगा 6। तो देखो 6 आ रहा है। ऐसे जब -1 पुट करोगे 0 आएगा, 0 पुट करोगे -4 आएगा, 1 पुट करोगे -6 आएगा, 2 पुट करोगे -6 आएगा, 3 पुट करो -4 आएगा, 4 पुट करो 0 आएगा, 5 पुट करो 6 आएगा। समझ में आई कैसे आ रहा है ये चीज समझ लो। क्लियर? अब मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं, अब मैं इसका क्या बना रहा हूं? ग्राफ, ग्राफ। अब मैं इसे इरेज करूंगा। आई मैं आपके सामने जरा एक ग्राफ बनाऊं। ठीक है बच्चों, आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल बनाइए। चल आई, इसको थोड़ा मुझे ज्यादा स्पेस चाहिए तो एक काम करता हूं, एक सेकंड बच्चों। एक्स का वैल्यू माइनस का 2,
तो y का वैल्यू 6 आया। ठीक है, ये रहा point, ये। तो यही पॉइंट है आपका -2,6। फिर x का वैल्यू माइनस का 1, तो y का वैल्यू 0 आया। तो इसका मतलब ये है वो पॉइंट। ठीक, पहला पॉइंट ये, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -4, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -6, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू -6, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू -4, 3 -4, 1 2 3 4 -4, x का वैल्यू 4, तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 4, तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 5, तो y का वैल्यू 6। अब देखो इन डॉट्स को मिला दो, तो अगर आप इन डॉट्स को मिलाओगे तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा। ये एक्चुअली में ऐसा नहीं बन रहा, लेकिन जो एक्चुअली में बनेगा ना, वो मेरे यहाँ पर थोड़ी नंबरिंग थोड़ी आगे पीछे हो गई, लेकिन जो भी बनेगा कुछ इस तरीके का बनेगा। ये डन। यहां एक चीज चेक करो, यहां एक चीज चेक करो। क्या चेक करना है सर? कि आपको यह ध्यान रखना है एक्स एक्सिस को कितनी बार कट रहा है। एक्स एक्सिस को एक तो यहां ये पॉइंट कट रहा है और एक पॉइंट ये कट रहा है। इस ग्राफ बस इतना याद रखो, एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है वो। क्या याद रखना है कि इन ग्राफ नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। मुझे बताओ एक्स एक्सिस पर कितनी बार कटा? 2 बार कटा। और अगर एक्स एक्सिस पे 2 बार कट रहा है तो इसका मतलब इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? 2 होंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? तो एक्स एक्सिस पर कितनी बार कट रहा है उस चीज को ध्यान रखना है, उससे आपको पता लगेगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन। 2 आ गए, क्लियर। इन केस, अच्छा बेटा ये चीज समझ में आई। अच्छा, ये जो ग्राफ में कुछ इस तरीके के वो बनते हैं, क्या बनते हैं? कर्व, कुछ इस तरीके का बन, ऐसा बन गया, यहाँ डाउनवर्ड बन गया, ये अपवर्ड ग्राफ में ऊपर की तरफ बन रहा है, इसकी लेंथ ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला। क्या बोलते हैं इसको? अपवर्ड पैराबोला। ये नीचे की तरफ जा रहा है तो इसको बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। ये हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स क्या होता है भाई सब पता लग गया 11th 12th में सब कुछ, ठीक है। तो पैराबोला से कोई मतलब नहीं, झंझट मत दिमाग में लेके आओ, लेकिन ये समझो आप। अच्छा, कभी कभी होगा क्या कि एक्स एक्सिस पे कटेगा ही नहीं, तो मतलब इसका सोल्यूशन ही नहीं। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होंगे? 2। कैसे पता लगा? एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट रहा है। और कैसे पता लग सकता है? इसकी पावर देखो, पावर कितनी है? तो इसका मतलब जितनी पावर उतने ही सोल्यूशन, जितनी मैक्सिमम पावर उतने ही सोल्यूशन। समझ में आया क्या? डन है। चलो अब सवाल करते हैं इस पे फटाफट से, सवाल करते हैं बेटा, आइए। अच्छा ये देखो ध्यान से, इन अ ग्राफ if the graph of polynomial touches x axis at only one point then the polynomial cannot be quadratic polynomial। बिल्कुल सही बात है। अगर एक बार ही टच कर रहा है तो उसका मतलब उसकी डिग्री भी कितनी होगी? 1 होगी। और जब डिग्री 1 होगी तो वो क्वाड्रेटिक होगा ही नहीं, वो क्या होगा? लीनियर। बात समझ में आई? अगर एक बार कट रहा है तो लीनियर क्योंकि डिग्री 1 होगी, 2 बार कट रहा है तो डिग्री 2 होगी मतलब क्वाड्रेटिक, 3 बार कट रहा है तो क्यूबिक होगी। डन। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, जहां पर n 1 से बड़ा होगा, कैन हैव एटमोस्ट n जीरोस। बिल्कुल सही, एटमोस्ट का मतलब सबसे ज्यादा कितने होंगे? यही होंगे। तो दोनों ये बिल्कुल सही बात है और दोनों इसके आंसर सही हो जाएंगे। डन है क्या बेटा? असर्शन रीजन दोनों सही। फिर समझो भैया, ये चीज समझ में आई, एक्स एक्सिस पे केवल एक बार काट रहा है तो इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा,
सही बात है। दूसरा कह रहा है कि जितना डिग्री होगी उतने जीरोस होंगे, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आओ अब देखो भैया इस सवाल को पता लगाओ। फॉर सम पॉलिनोमियल फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। कितने जीरो होंगे? कोई जीरो नहीं। क्यों नहीं होंगे? एक्स एक्स पे कोई पॉइंट नहीं। कितने जीरो होंगे? एक्स एक्स पे एक पॉइंट, एक जीरो। लीनियर होगी ये। एक दो तीन, कितने जीरो होंगे? तीन। कितने? एक दो, कितने होंगे? दो। एक दो तीन चार, कितने जीरो होंगे? चार। एक दो तीन, कितने जीरो होंगे? तीन। समझ में आया? क्लियर है? क्लियर है? ग्राफ में देख के समझ में आ रहा है? आप बोलेंगे हाँ जी सर। आगे बढ़ते हैं, चलो फिर से बताओ। कितने जीरो? एक। कितने जीरो? एक दो। देखो ये पैराबोला बन रहा है नीचे की तरफ। एक दो तीन, तीन जीरो। कितने जीरो? एक जीरो। कितने जीरो? एक जीरो। कितने जीरो? एक दो तीन चार। समझ में आया? क्लियर है? थैंक यू सो मच बच्चों। ठीक है, तो आज अपन ने 5 नवंबर पॉलिनोमियल खत्म कर दिया है। 8 को क्वाड्रेटिक मिलेंगे। 12 तारीख को सरफेस एरिया वॉल्यूम, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थैंक यू सो मच। लास्ट बैच सीरीज को ज्वाइन एंजॉय करते रहिए, मजे से पढ़ते रहिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहां हम करेंगे क्वाड्रेटिक। थैंक यू सो मच बच्चों।